नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे बच्चे का जन्म को लेके। बच्चे जो जन्म लेते हैं, पुत्र हो या पुत्री, तो पूछते हैं कौन सा पाया में जन्म हुआ है, यानी कि आपके घर में उनका कैसा पाया के द्वारा आगमन हुआ है। उसी के अनुरूप अपने लिए या बच्चे अपने लिए या परिवार के लिए या मामा पक्ष के लिए शुभ या अशुभ लक्षण से संबंधित बातें को जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे जन्म होते ही माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, मामा सबसे पहले अपने पुरोहित या ज्योतिषी से वो पूछते हैं कि हमारा बच्चा कौन से पाए में जन्म लिया है। तो पाया से संबंधित विस्तार पूर्वक इसमें हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पाया दो तरह से देखा जाता है, एक लग्न से और एक नक्षत्र से। हम दोनों की बात यहाँ करेंगे। नक्षत्र का किन के लिए प्रभावी होता है और लग्न का किन के लिए प्रभावी होता है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म तारीख समय के अनुसार उनका लग्न तय होता है कि कौन सा लग्न में जन्म लिया है। तो अगर लग्न से, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, लग्न से हम देखते हैं तो बच्चा अपने माता पिता और अपने जो परिवारजन हैं, दादा दादी, चाचा चाची, माँ पिता या स्वयं, लग्न से जो पाया देखते हैं ये अपने परिवार में उसका प्रभाव पड़ता है, शुभ या अशुभ, वो निर्भर करता है पाया के ऊपर। और नक्षत्र से जो देखते हैं वो मामा पक्ष की, यानी कि अपने मामा घर के जो परिवार है, नाना नानी, मामा मामी, उन सभी का के ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि दोनों में कहाँ पे वो किन के लिए शुभ है और किन के लिए अशुभ है, या वो अपने लिए तो कहीं घातक नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले लग्न की बात करें, यानी कि अपने लिए और अपने परिवारजनों के लिए, जहां वो जन्म लिया है माता पिता के घर में या माता पिता के और परिवारजनों के जो सदस्य हैं। तो लग्न से सबसे पहले लग्न से 1, 6 और 11वें घर में चंद्रमा हो। एक बार फिर से, प्रथम, षष्टम और एकादश भाव में लग्न से चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे जातक का जन्म स्वर्ण की पाया में हुआ है, यानी सोने की पाया में हुआ है। और सोने की पाया में जन्म लिया हुआ बच्चा अपने लिए कष्टकारी होता है, यानी शरीर में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है या परेशान कर सकता है शरीर को लेकर के। तो ऐसे पाए में जन्म लिए हुए बच्चे का गेहूं के साथ, उसके वजन के बराबर गेहूं लें और साथ में अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण का कुछ सामग्री के साथ में उसको दान करें, तो ये पाया दूर हो जाती है, जो इसका कष्टकारी प्रभाव है वो दूर होता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों का। लग्न से 2, 5, 9, यानी लग्न से 2, 5, 9 भाव में चंद्रमा हो, द्वितीय, पंचम और नवम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो चांदी के पाया में जन्म लेता है जातक। चांदी की पाया बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ये परिवार में आर्थिक उन्नति कराने वाला होता है, बच्चे का आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कम होती है बच्चे को, और बच्चे हमेशा मन प्रसन्न रखता है और खेलते कूदते रहता है। तो जिस भी जातक का जन्म चांदी की पाया में हुआ है वो परिवारजनों के लिए भी सही है और अपने लिए भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर लग्न से तृतीय, सप्तम और दशम भाव में चंद्रमा हो, लग्न से तीसरा, 7वां और 10वां भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक का जन्म तांबे की पाया में हुआ है। तांबे की पाया में जन्मा हुआ व्यक्ति अपने लिए भी बहुत अच्छा है और परिवार के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ है, यानी कि ये भी बहुत अच्छा है तांबे की पाया में। अब आते हैं जो लग्न से, जो जातक लग्न से जिनका जन्म लग्न में और वहां से चंद्रमा चौथा, 8वां और 12वां घर में हो, लग्न से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान हो, ऐसे जातक का जन्म लोहे की पाया में हुआ है। लोहे की पाया बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और परिवार में समस्याएं उत्पन्न करता है, वाद विवाद की स्थिति लाता है, कलह पैदा करता है। तो ऐसे जातक का जन्म हुआ हो तो इसके वजन के बराबर लोहे
दान करें। लोहे के साथ साथ जैसे काला उड़द या तिल साथ में रख के दान करना चाहिए। तो ये जो अनिष्टकारक बनता है, जो प्रभाव इसका खराब रहता है, वो दोष मुक्त हो जाता है, उसका प्रभाव कम लगता है। ये तो हुई लग्न से पाया विचार। अब बात करेंगे नक्षत्र से पाया विचार, क्योंकि बहुत ज्योतिषियों को इस बारे में मालूम नहीं है, जिसके कारण से कोई लग्न से देखते हैं, कोई नक्षत्र से देखते हैं, जिससे कभी कभी परिवारजनों को विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। मामा पक्ष वाले दिखाए तो उनको बता दिया सोने की पाया, और अगर अपने पिता पक्ष वाले दिखाए तो वहाँ वाले ज्योतिषी बता दिए उनको चांदी की पाया, जिसके कारण से विरोध उत्पन्न होता है और कन्फ्यूज हो जाता है व्यक्ति, किसको माने किसको नहीं माने। तो नक्षत्र की पाया की भी जानकारी होना आवश्यक है, और इसका प्रभाव मामा पक्ष को होता है। मामा के लिए ये शुभ अशुभ इसका प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले जो शास्त्रों में, ज्योतिष के ग्रंथों में जो वर्णन है, आद्रादि दशकम रूपम विशाखादि युगलोहकम पूर्वादि सप्तताम्रश्च रेवती षष्ठ स्वर्णकम। अर्थात आद्रा से दक्ष 10 नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र से 10 नक्षत्र तक आप गिनेंगे तो ऐसे में जो जन्मा हुआ जातक होता है उसका जन्म चांदी की पाया में होता है। तो आद्रा से 10 नक्षत्र कौन कौन सा हुआ? तो आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा और स्वाति। इन नक्षत्र में कोई जातक जन्म लिया है तो चांदी की पाया में जन्म लिया है, और चांदी की पाया का फल मामा पक्ष के लिए वही होगा जो मैंने पहले बताया, इससे पहले बताया, यानी कि शुभ होगा, आर्थिक उन्नति कराने वाला होगा, खुशियों में वृद्धि कराने वाला होगा। अब आगे बढ़ते हैं। विशाखादि युगलोहकम, विशाखा नक्षत्र से 4 नक्षत्र तक, यानी कि विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, इन नक्षत्रों में जन्म लिया है कोई जातक तो लोहे के पाया में जन्म लिया है। लोहे की पाया का फल मैंने पहले बताया, यानी कि मामा पक्ष के लिए थोड़ा ये कलह वाला हो सकता है, समस्याएं उत्पन्न कराने वाला हो सकता है। इसके लिए मैंने जो कहा वो दान उपाय बताया है, उनको आप करने से इस समस्याओं का निदान हो जाता है। अब आगे आते हैं, अगला श्लोक है पूर्वादि सप्तताम्रश्च, यानी कि पूर्वाषाढ़ा से 7 नक्षत्र। तो कौन कौन से हैं ये नक्षत्र? तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभीषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ये जो नक्षत्र हैं इसमें कोई जन्म लिया है तो ताम्र की पाया में, तांबे की पाया में जन्म लिया है। और तांबे के पाया में जन्म लिया हुआ जातक मामा पक्ष के लिए उत्साहवर्धक होता है, यानी कि शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, लाभकारी होता है, समाज में मान सम्मान दिलाने वाला होता है। और वहीं अगले भाग को जाते हैं, श्लोक के अगले भाग को जाते हैं, इसमें लिखा है रेवती षष्ठ स्वर्णकम, यानी कि रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्रों तक स्वर्ण की पाया में जन्म होता है। यानी कि रेवती नक्षत्र से अगले 6 नक्षत्रों तक कोई जातक जन्म लेता है तो उसको सोने की पाया कहा जाएगा। तो कौन कौन से नक्षत्र? रेवती से, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो रेवती, अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में कोई जातक जन्म लिया है तो उस सोने की पाया में जन्म लिया है। और सोने की पाया का जन्म का प्रभाव मैंने आप सभी को कहा है पहले ही कि वो अनिष्टकारक होता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को उत्पन्न कराने वाला होता है। उसका उपाय भी मैंने बताया इससे पहले, उपाय कर लें तो सोने का जो अनिष्टकारी फल है उसका नुकसान जातक को या उसके परिवारजनों को, उसके मामा पक्ष को नहीं लगता। तो पाया से संबंधित जो विचार है, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। अगली बार फिर नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।